आज हम लोग क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सीटी स्कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है एक मॉडर्न डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये एक्सरे रे और कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्रॉस सेक्शन इमेज को बनाती है। सिंपल एक्सरे 2D इमेज में बनता है, जबकि सीटी स्कैन बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के अलग अलग स्लाइसेस में दिखाता है, जिससे हमको डायग्नोस करना, किसी भी बीमारी को जानना बहुत एक्यूरेसी और बहुत फास्ट उस बीमारी के बारे में पता चल जाता है। इसलिए सीटी स्कैन का यूज़ इमरजेंसी मेडिसिन्स है, ट्रॉमा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ऑन्कोलॉजी, चेस्ट मेडिसिन्स, आर्थोपेडिक और सर्जरी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है। बेसिकली जो मेजर्स ऑब्जेक्टिव है सीटी स्कैन का, जिसमें हम अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन मतलब रोगों की जल्दी पहचान, एक्यूरेट डायग्नोसिस, डिजीज़ स्टेजिंग लाइक अ कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है, सीटी गाइडेड बायोप्सी और इंटरवेंशंस और कुछ फॉलोअप ट्रीटमेंट्स में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट इज सीटी स्कैन इज ए फास्ट एंड डिटेल एंड एक्यूरेट इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है। तो आज हम लोग इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द सीटी स्कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा न्यूरोलॉजिकल एप्लीकेशन। ब्रेन इमरजेंसी में सीटी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों में रिपोर्ट्स मिल जाती है। लाइक दैट किसी को एस्मिक स्ट्रोक्स है, इंट्राक्रैनियस हैमरेज है, हेड इंजरीज है, स्कल फ्रैक्चर्स है, एपिड्यूरल हीमेटोमा है, सब ड्यूरल हीमेटोमा है, सब कैरोटिड हेमोरेज है, ब्रेन एडिमा है, ब्रेन कंट्यूशंस है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर हाइड्रोसिफेलस, ब्रेन एब्सेस और ट्यूबर कोलमा जैसी कंडीशंस में हमें तुरंत पता चल जाता है। हम यहाँ पे किस तरह के सीटी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम सीटी एंजियोग्राफी, जिसको हम सीटी ए के नाम से जानते हैं। अगर आपको सेरिब्रम्स एलोस्पी, एवी मलफॉर्मेशन और आर्टेरियल्स अक्रेशंस को देखना है, तो एक्यूट्स ब्लीडिंग स्पी जो है वो सीटी में ब्राइट मतलब हाइपरटेंस दिखाई देता है। मान लो किसी को थोरेसिक या फिर चेस्ट एप्लीकेशन है, देखो सीटी जो है लंग्स का बहुत क्लियरली शो करता है, वो उसकी जो वॉल्स हैं उनके बारे में बताता है। अगर मान लो किसी को निमोनिया है, पल्मोनरी है, टीबी है, कोविड्स निमोनिया है, सीओपीडी है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, लंग्स नोड्यूल्स है या फिर लंग्स कैंसर है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये डिफ्यूज्ड रिंग डिजीज़ के लिए बेस्ट है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो कि पल्मोनरी एम्बोलाइज डिटेक्ट करती है। उसके बाद जो कोई मेडिस्टियल मास है, थाइलोमा है, लाइपोमा है या फिर इनलार्जमेंट लीफ नोड्स या फिर कैंसर्स, लंग कैंसर स्टेज के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन में हार्ट्स और हार्ट वेसल्स को इवापोरेट्स करने के लिए हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी CTCA करते हैं, जिसमें हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी स्टेनोसिस, कोरोनरी एनॉमलीज जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसके बारे में और उसके कोरोनरी क्लासिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। जो हमारा यहाँ पे जो कोरोनरी एंजियोग्राफी का हम यूज़ करते हैं, अगर हमें आर्टिक में कोई डिसेक्शन है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है या फिर कोई वर्टिकल्स इंजरीज़ के लिए हम यहाँ पे करते हैं। एब्डोमिनल एप्लीकेशन सीटी में ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को इवापोरेट्स करता है। फैटी लीवर है या फिर लीवर एब्सेसिस है, सीरियोसिस है, SCC है या फिर मेटास्टेसिस है, गाल ब्लैडर्स में गाल स्टोन है या फिर कोलसिस्टेटिक है, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक्स या फिर पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स है, किडनी में रेनल स्टोन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर रेनस ट्यूमर है, इंटेस्टाइन्स में कोई अपेंडिक्स, बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस, IBD या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफेक्शंस है, कोई ट्रॉमा पेशेंट्स में लीवर या फिर स्प्लीन में इंजरी डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन इज़ द बेस्ट। मस्कुलोस्केलेटन एप्लीकेशंस में अगर हम ओटी बोन्स का बहुत डिटेल्स में जो है देखते हैं, इसका यूज़ हम
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हो, पेल्विक फ्रैक्चर्स हो, बोन्स फ्रैक्चर्स हो, बोन ट्यूमर हो, ऑस्टियोमेटालिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिक्स हो, या फिर कोई कंजेशनल स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो वहाँ पे हम मस्कुलो स्केलेटन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। अगर सर्जरी ऑपरेशंस प्लानिंग की जा रही है तो वहाँ पे भी हम मस्कुलो स्केलेटन एप्लीकेशन में सीटी को प्रोवाइड्स कराते हैं। फिर हमारा आता है स्पाइन्स एप्लीकेशन। इसका यूज़ हम वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो, डीजेनेटिव स्पाइन डिजीज़ हो, स्पाइनल ट्यूमर हो, स्पाइनल इन्फेक्शन हो, कॉजिनेशंस एबनॉर्मलिटीज़ हो, स्पाइनल का कैनास नैरोइंग है, तो हम एमआरआई डिस्क और स्पाइनल कार्ड के लिए एक बेटर है, लेकिन बोन असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, रीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़, स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल इन्फेक्शंस, कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़, स्पाइनल कैनाल नैरोइंग, जो हमारा एमआरआई होता है वो डिस्क और स्पाइनल कार्ड के लिए बेस्ट होता है, लेकिन बोन असेसमेंट के लिए हम सीटी स्कैन को कराते हैं। ईएनटी और ऑक्सिलोफेशियल एप्लीकेशन, सीटी में हम अगर कोई क्रोनिक साइनस है, नसस पल्प है, फेशियल फ्रैक्चर्स है, और या फिर ऑर्बिटल स्ट्रोमा है, या फिर मेस्टोडिसिया, या फिर टेम्पोरल बोन डिजीज़ है, या फिर क्रेनिया फेसियस एनॉर्मलिटीज़ है, तो वहाँ पे हम सीटी स्कैन कराते हैं। फिर ऑन्कोलॉजी एप्लीकेशंस में कैंसर मैनेजमेंट के लिए सीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना हो, ट्यूमर की साइज़ को मेजर्स करना है, कैंसर के स्टेज को देखना है, या फिर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट्स को देखना है, मेटासिस डिटेक्ट करना है, कीमोथेरेपी रिस्पांस मॉनिटर करना है, या फिर रिकरेंस डिटेक्ट करना है, या फिर सीटी गाइडेंस बायोप्सी करनी है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रॉमा एप्लीकेशन में पॉलीट्रामा पेशेंट्स में होल बॉडी मतलब पेन स्कैन किया जाता है, जिसमें स्कल फ्रैक्चर्स, ब्रेन हैमरेज, चेस्ट इंजरीज, लीवर इंजरी, पैनिक इंजरी, पेल्विक फ्रैक्चर्स, स्पाइन इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स की जगह इसका यूज़ किया जाता है। वास्कुलर एप्लीकेशन में सीटी एंजियोग्राफी डिटेक्ट करता है आर्टियल्स स्टेनोसिस, आर्टियल्स ओकुलेशंस, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, पल्मोनरी एम्बेसिस और वस्कुलर मल फॉर्मेशंस जो है वो देखी जाती। कुछ प्रोसीजर्स का विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे में सीटी स्कैन गाइडेंस यूज़फुल होता है, जैसे निडल बायोप्सी के लिए, एब्सेस ड्रेनेज के लिए, ट्यूमर एब्लेशंस के लिए, या सिस्ट एस्पिरेशंस के लिए, वर्टिब्रल बायोप्सी के लिए, या फिर पेन इंजेक्शंस के लिए इट इज़ वेरी यूज़फुल। हम लोग अब कुछ इंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, पेशेंट्स की डिटेल्स मतलब पेशेंट्स की इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, सेक्स क्या है, हॉस्पिटल्स आईडी क्या है, डेट क्या है, या फिर बॉडी पार्ट्स जहाँ पे आपकी सीटी होनी है। दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई द सीटी एग्जामिनेशन, पेन सीटी है, कॉन्ट्रास्ट सीटी है, या फिर एचआर सीटी है, या सीटीए है, या फिर स्पाइनल सीटी है, इसके बारे में वो जानता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है इमेजिंग प्लेन को, जैसे में एक्सियल करना है, कोरोनियल करना है, सेगाइटल्स करना है, या फिर 3Ds को करना है। फिर हाँ वो क्या करता है, इमेज की क्वालिटी को एसेस करता है, मतलब मोशन आर्टिफैक्ट है, मेटेलिक आर्टिफैक्ट है, बीम हार्डनिंग है, प्रॉपर पोजिशनिंग क्या है, या फिर एडुकेट कॉन्ट्रास्ट है। फिर उसके बाद वो रिवर्स एनाटॉमी सिस्टमेटिकली देखता है, जैसे बोन्स को इवापोलेट करना हो, मसल्स को इवापोलेट्स करना हो, फैट्स को इवापोलेट्स करना है, ब्लड वेसल्स को, ऑर्गन्स को, लिम्फ नोड्स को, तो वहाँ पे वो करता है। फिर उसकी साइज़ को ऑब्जर्व करता है, उसके शेप को ऑब्जर्व करता है, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करता है, उसकी डेंसिटी को ऑब्जर्व करता है, और उसके मार्जिन को ऑब्जर्व करता है। फिर आता है हमारा जो एक होता है हाउसफील्ड यूनिट, मतलब कि एयर, जैसे जो हमारी सीटी स्कैन की डेंसिटी होती है उसको हम हाउसफील्ड यूनिट से मेज़र करते हैं, जिसको HU बोलते हैं। तो मान लो एयर के लिए कितना HU होना चाहिए, 1000, लंग्स के लिए -700 to -500 HU, वाटर्स के लिए 0 HU,
सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए +22 +70 HU, ब्लड को +42 80 HU, बोन्स के लिए 300 to 1000 HU, मेटल्स के लिए 2000 से ज़्यादा HU होती है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे एयर सबसे ब्लैक, बोन्स वाइट और जो मेटल्स है वो कुछ ब्राइट्स कलर के आएंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ को, जैसे कि लोकेशन, साइज, शेप, मार्जिन, डेंसिटी, कैल्सिफिकेशंस, हैमरेज, नेक्रोसिस, एडिमा और मास इफेक्ट को क्या करेंगे, देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट, जैसे हीमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, रिंग इन्हेंसमेंट्स, नो इन्हेंसमेंट्स देखेंगे, जिसमें रिंग इन्हेंसमेंट मोस्टली एब्सेस या फिर कुछ ट्यूमर्स के लिए देखा जाता है। फिर हम क्या करेंगे, पूरी सिमेट्री को कंपेयर करेंगे, जैसे दोनों बोन्स के हेमीस्फीयर होते हैं, साउथर्न हेमीस्फीयर और नॉर्थ हेमीस्फीयर, उनको करेंगे, दोनों लंग्स को करेंगे, वो दोनों किडनी को करेंगे, दूसरे बोन्स से करेंगे और मसल्स को फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर हमारा आएगा फाइनल डायग्नोसिस, जिसमें हम देखेंगे कि क्लिनिकल हिस्ट्री क्या थी, सिम्टम्स क्या क्या थे, लेबोरेटरी इंक्लूडिंग क्या है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक सीटी स्कैन को बनाएंगे। अब हम कुछ कॉमन डिजीज़ जो हमें सीटी स्कैन में, मान लो हैमरेज है तो वो हाइपर डेंस मतलब ब्राइट एरिया दिखाई देगी, ठीक है। अगर किसी को स्ट्रोक्स आया है तो हाइपर डेंस मतलब पूरा डार्क रीजन दिखाई देगा। अगर एब्सेसिस है तो रिंग इन्हेंसिंग लेशन दिखाई देगी, ठीक है, मतलब रिंग लाइक इनलार्जमेंट दिखाई देगी। अगर सिस्ट है तो वहाँ पे फ्लूइड डेंसिटी दिखाई देगी। अगर ट्यूमर है तो सॉफ्ट टिश्यूज मास दिखाई देंगे। अगर फ्रैक्चर है तो कार्टिकल्स ब्रेक दिखाई देगी। अगर निमोनिया है तो क्या होगा, कंसोडिलेशंस या फिर ग्राउंड ग्लास ऑपिसिटी दिखाई देगी। अगर किडनी स्टोन है तो हाइपर डेंस कैल्कस दिखाई देगा। अगर पल्मोनरी एम्बोलिस है तो उसमें क्या होगी, जो हमारी कुछ फाइंडिंग डिफेक्टेड हमें दिखाई देंगी, जैसे में उसमें कुछ पल्मोनरी आर्टरीज में कुछ फिलिंग डिफेक्ट दिखाई देगा। फिर अगर लीवर मेटासिस है तो मल्टीपल्स हाइपोडेंस लेशंस दिखाई देंगे। क्या एडवांटेज है सीटी स्कैन का? सीटी स्कैन एक तो फास्ट इन्वेस्टिगेशन है, एक एक्सीलेंट बोन्स इमेजिंग है, डिटेक्ट इंटरनल्स ब्रीडिंग को करता है, एक्सीलेंट लंग्स इमेजिंग है कैंसर स्टेजिंग के लिए, 3D रिकॉन्स्ट्रक्शंस के लिए, सीटी गाइडेड इनर्वेशंस के लिए और हाई डायग्नोसिस एक्यूरेसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बट कुछ लिमिटेशन है, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होती है, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी हो सकती है, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेटर है, स्मॉल लेशंस जो है वो मिस भी हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस के लिए एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो सीटी स्कैन मतलब एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। सीटी एक फास्ट डायग्नोसिस, क्रॉस सेक्शन इमेजिंग्स और एक रिवोल्यूशन और एक बेटर केमिकल क्लिनिकल डिसीजंस है। That is the diagrams of the disease applications and interpretation of the CT scan है, जिसमें ब्रेन इमरजेंसी में CT फर्स्ट, पल्मोनरी एम्बोलिसिस में CTPA, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में CTCA, अगर डिफ्यूज़ CT लंग्स डिजीज़ है तो HRCT, अगर ट्रामा पेशेंट्स है तो होल बॉडी CT स्कैन, अगर ब्राइट लेशन है तो हाइपर डेंस, अगर डार्क लेशन है तो हाइपोडेंस, बोन्स वाइट और एयर जो है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, ठीक है। ये पूरा हमारा सीटी स्कैन से रिलेटेड है। देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने एलर्जी तक पढ़ लिया था कि एलर्जी भी कुछ लोगों में देखने को मिलता है। आज हम लोग देखेंगे कि मान लो किसी को डिजीज़ जो है किडनी रिलेटेड डिजीज़ है या फिर रेनल्स इम्पेयरमेंट्स है, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे। देखो जो हमारा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है, अगर पेशेंट्स को मान लो क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर एक्यूट किडनी इंजरीज़ या फिर कोई रेनल्स इम्पेयरमेंट्स है, तो वो कॉन्ट्रास्ट किडनी फंक्शंस को और वर्षित कर सकता है। इसलिए कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन से पहले सीरम कैरेटिनिन और स्टिमुलेटेड ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR चेक करना किया जाता है। अगर किडनी फंक्शन बहुत पुअर है
तो डॉक्टर एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन या फिर स्पेशल हाइड्रेशन प्रोटोकॉल को चूज़ करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, कॉन्ट्रास्ट मीडियम में आयोडीन होता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है। अगर पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म है तो आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शंस को और इंक्रीज कर सकता है, जिससे थायराइड स्ट्रोम जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ट्रिगर हो सकती है। इसलिए अगर पेशेंट्स को कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन बहुत केयरफुली या फिर प्लेन प्लान किया जाता है। मान लो किसी को डिहाइड्रेशन हो, तो अगर डिहाइड्रेशन में पेशेंट्स में किडनी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है, अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने से कॉन्ट्रास्ट एसोसिएशन किडनी इंजर्ड की जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। इसलिए सीटी स्कैन से पहले एडिक्वेट हाइड्रेशंस को मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है मल्टीपल्स माइलोमा। मल्टीपल्स माइलोमा के पेशेंट को किडनी डैमेज का रिस्क पहले से ही ज़्यादा होता है। अगर ऐसे पेशेंट को हम आयोडीनाइज कॉन्ट्रास्ट दिया जाए तो रेनल फंक्शन और उसकी डिटोरिटेस हो सकती है। इसलिए प्रॉपर हाइड्रेटिंग और रेनल असेसमेंट के बाद ही हम कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन को प्लान करते हैं। पेशेंट्स टेकिंग इन द मलफॉर्मिन, जब कोई डायबिटीज़ पेशेंट्स मलफॉर्मिन ले रहा है और उनके किडनी फंक्शंस इम्पेयर्ड होता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट के बाद एक लैक्टिक एसिडोसिस का रेयर केस हो सकता है। इसलिए किडनी फंक्शन के बेसिस पे डॉक्टर टेम्परेरी मेटफॉर्मिन होल्ड करने का डिसीजंस लेते हैं। फिर आता हमारा इनएबिलिटी टू कोऑपरेट। सीटी स्कैन के दौरान पेशेंट को कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है। अगर पेशेंट बहुत रेस्टलेस या फिर किसी पेन में हो, अनकॉन्शियस हो या फिर एक छोटा बच्चा हो तो मोशन आर्टिफैक्ट की वजह से इमेज ब्लर हो सकती है। ऐसे केशन में सेडिटेशंस या फिर एंथीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सट्रीम ओबेसिटी, अगर सीटी स्कैन की एक मैक्सिमम वेट कैपेसिटी होती है, अगर पेशेंट का वेट स्कैनर की लिमिट से ज़्यादा हो तो स्कैन टेक्नोलॉजी पॉसिबल्स नहीं हो सकती, इसलिए वो इमेज क्वालिटी पुअर आ सकती है। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे कि इस सीटी स्कैन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस का क्या यूज़ है। देखो, एक अगर फिजियोथेरेपीज के व्यूज़ से हम समझेंगे, क्योंकि हमें तो उसमें सीटी स्कैन का इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशंस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो, क्यों एक फिजियोथेरेपी के लिए सीटी स्कैन इम्पॉर्टेंट है। देखो, फिजियोथेरेपी खुद कभी सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, लेकिन सीटी स्कैन रिपोर्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाई जाती है। जैसे मान लो हेड इंजरीज़ है, ठीक है, हेड इंजरीज़ है तो अब उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़, ब्रेन हैमरेज है, स्कल फ्रैक्चर है या फिर सेरेब्रम एडिमा है, तो फिजियोथेरेपी शुरू में सबसे पहले उसकी इंजरीज़, उसकी सेरेबिलिटी को एसेस करने के लिए किया जाता है, करेगा। फिर मान लो स्ट्रोक आ रहा है पेशेंट्स को, जैसे उसको हेमरेज स्ट्रोक्स है या फिर किसी अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी क्या करेगा, उसके ट्रीटमेंट्स को कब कैसे शुरू करना है ये डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है। मान लो किसी को स्पाइनल इंजरीज़ है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स है, स्पाइनल कैनाल्स नैरो हो चुका है, स्पाइनल कार्ड कंप्रेशंस हो गई है, मोबिलाइजेशन सेफ है या नहीं है, ये भी एक फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड्स करेगा। मान लो फ्रैक्चर्स हो गई है पेल्विक में, हिप्स में, बोन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में, तो फ्रैक्चर हीलिंग और वेट्स वेरिंग स्टेटस को भी एसेस करने के लिए। जॉइंट्स इंजरीज़ में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नी, एंकल, शोल्डर्स या फिर एल्बो फ्रैक्चर्स है, सर्जिकल प्लानिंग और ट्रीटमेंट्स प्लानिंग्स में बहुत यूज़फुल होता है। चेस्ट ट्रामा में अगर रिब्स फ्रैक्चर्स है, न्यूमोथोरैक्स है, लंग्स कंस्टिट्यूशन है, चेस्ट फिजियोथेरेपी देने से पहले क्या करेगा, उसको असिस्ट करेगा। तो सीटी स्कैन जो है मेनली कुछ लोगों में नहीं किया जाता, जैसे मान लो किसी को प्रेगनेंसी हो, किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, किडनी डिजीज़ हो, अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर डिहाइड्रेशन हो, या फिर पहले ही बहुत जल्दी उसका कोई जो है मान लो प्रीवियस में जो रिएक्शन है कॉन्ट्रास्ट डाइट की वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो नहीं करते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे, जैसे इंट्राक्रैनियस हेमरेज
जिसे विगोरस एक्सरसाइज अवॉइड्स करेंगे। अनस्टेबल इन स्पाइन फ्रैक्चर्स है तो मोबिलाइजेशंस को अवॉइड्स करेंगे। अनहील्ड फ्रैक्चर है तो वेट्स वेयरिंग को अवॉइड्स करेंगे। अगर उसको बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस विद द फ्रैक्चर्स है तो हाई फोर्स टेक्निक को अवॉइड करेंगे। न्यूमोथोरैक्स चेस्ट फिजियोथेरेपी टेम्परेरी अवॉइड्स करेंगे। स्पाइनल स्कार कंप्रेशंस इमीडिएट हम उसको मेडिकल रेफरेंस देंगे। तो सीटी स्कैन फिजियोथेरेपी के पेशेंट के एग्जैक्ट डायग्नोसिस, इंजरीज, सेरेबिलिटी, फ्रैक्चर्स और लोकेशंस, ब्रेन डैमेज, स्पाइनल इंजरीज और सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट को समझने में हेल्प करता है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फिजियोथेरेपी एक सेफ एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन टेक्निक, बैलेंस ट्रेनिंग और कुछ प्रोटोकॉल्स को प्लान करता है। इसलिए सीटी स्कैन रिपोर्ट्स इंटरप्रेट करके एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है।